तो होलिका में जला नहीं, पर्वत से तुझे गिराया फिर बच गया, हाथी के पैर में मरा नहीं, इस खंबे को भी तूने शांत कर दिया। आखिर में था कौन सा मंत्र है तेरे पास? हिरण्यकश्यप कह रहे हैं बालक से। उनने कहा कि मेरे पास कोई मंत्र नहीं है, मैं तो भगवान का भजन करता हूँ, उस भजन के प्रताप से मेरा परमात्मा मुझे बचाता है। उनने कहा कि हर जगह तुझे बचाया, लेकिन अब तेरा परमात्मा कहाँ है? उनने कहा कि तुम्हें पता नहीं, मेरे परमात्मा तो इस खंबे में भी विराजमान है, इस खंबे से मुझे परमात्मा ने बचाया है। अब तो हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा उठाई और उठा करके जो ही खंबे में मारी, तो खंबे को फाड़ करके और नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। बोलो नरसिंह भगवान की जय। और जब नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं तो कैसे हुए? शेर का तो पूरा मुंह है, पूरा शरीर मनुष्य का है, नाखून शेर के नाखून लगे हुए हैं। और भगवान ने तुरंत हिरण्यकश्यप को पकड़ा और पकड़ करके अपनी गोदी पर बिठा दिया। गोदी पर बिठा करके कई देर तक तो उनकी ज्वालाएं समाप्त ना हो। प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान शांत हो जाओ। प्रहलाद जी ने स्तुति की, उसके बाद वो भगवान शांत हुए। और होने के बाद नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए कैसे, क्योंकि कहने लगे हिरण्यकश्यप तूने कहा था कि मैं दिन में मरूंगा रात में, अगर मैं तुझे मारता तो तू मुझे बदनाम करता कि ऐसे मुझे मार दिया। लेकिन जो तूने वचन लिए थे, आज उस वचन को समझ ले, क्योंकि जब तक तू नहीं समझेगा तब तक मैं तुझे नहीं मारूंगा। तूने कहा था कि दिन में मरूं ना रात में मरूं, तो अब समय क्या चल रहा है देख ले, क्योंकि ना तो दिन है ना रात है। संध्या के समय हिरण्यकश्यप को भगवान नरसिंह जी समाप्त करते हैं। कहने लगे तुम कह रहे थे कि ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, तो मैंने तुझे अपनी गोदी में लेटा करके तुझे मार रहा हूं, ना तो ऊपर है ना नीचे है। फिर कह दिया कि तू कह रहा था कि अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। अस्त्र मतलब होता है विद्या, जो तंत्र कर्म जो होते हैं उनकी विद्याएं, ब्रह्मास्त्र आदि। और शस्त्र मतलब होता है तलवार, कटार, भाल, कपान। तो ना तो मैं तुझे तलवार से मार रहा हूँ और ना तुझे मैं शस्त्र अस्त्र से मार रहा हूँ, मैं तुझे समाप्त करूंगा अपने नाखूनों से। शेर के जो नाखून होते हैं, आज भगवान की कृपा से फिर कह दिया कि ना तो तुझे बाहर मार रहा हूँ ना अंदर मार रहा हूँ। भगवान दिल्ली के ऊपर मार रहे हैं, दिल्ली के बीच में बैठ गए, ना तो बाहर है ना भीतर है। और उसी समय भगवान ने कई लीलाएं करते हुए और उस हिरण्यकश्यप को चीर डाला। और भगवान की कृपा से सर्व देवी देवताओं ने पुष्प की वर्षा की, सारे देवता प्रसन्न हो गए और पुष्पों की वर्षा करते हुए जय जयकार की ध्वनि चालू होती है। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। आज भी जहाँ कहीं भी नरसिंह का मंदिर है, उस मंदिर की जो पूजा होती है, आरती होती है, वो संध्या काल का समय होती है। दिन अस्त के टाइम नरसिंह भगवान की पूजा होती है आज भी। और इसी कृपा से भगवान स्वयं प्रहलाद जी ने वहां पर उनका सम्मान किया और कहने लगे कि भगवान आपकी कृपा से मेरे पिताजी तो मोक्ष उनकी हुई है, लेकिन आप ऐसी कृपा करिए कि हम 4 भाई हैं और उन हमारे भाइयों के ऊपर भी आप कृपा करिए, क्योंकि प्रहलाद, प्रहलाद ऐसे करके 4 भाई थे। चारों में सबसे पहले प्रहलाद को ही अपनी राजगद्दी प्रदान की और आशीर्वाद देकर के नरसिंह भगवान अपना रूप फिर बदलते हैं और अपने लोक को पदार्पण करते हैं। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय।
तो भगवान ने तो कई लीलाएं की है और उन लीलाओं में परमात्मा ने ऐसा ऐसा कार्य किया है, क्योंकि कहते हैं हिरण्यकश्यप का बाद हिरण्यकश्यप का उद्धार परमात्मा करने के बाद एक बार क्या होता है कि सत्यवत राजा सत्यव्रत एक बार अपने समुद्र के किनारे टहल रहा था और उसी से टहलते टहलते एक मछली आकर के राजा को प्रणाम करती है और प्रणाम करते हुए कहती है कि राजन मैं बहुत छोटी हूँ और इस सागर में बड़े बड़े मगरमच्छ मुझे खा जाएंगे, आप मुझे मेरी रक्षा करिए, मुझे बचाइए। तो राजा ने कहा कि ठीक है, बताओ क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी रक्षा करो और आपके राज्य में ले जा करके और किसी पात्र में मुझे जा करके लगाओ, रखो। छोटी सी मछली को राजा ने सत्यव्रत ने उठाया और उठा करके अपने राज्य में एक ऐसा पात्र बना करके उस पानी में उसको छोड़ दिया गया। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा बरसी कि थोड़ा सा ही दो क्षण में वो इतनी बड़ी हो गई कि उस पात्र में इतनी बड़ी हो गई। कहने लगे, मुड़ करके राजा ने देखा कि वो तो पात्र में अकेली घूम फिर नहीं सकती। कहने लगी मछली के भगवान राजा एक काम करो, मेरे लिए कोई दूसरा पात्र चाहिए। राजा ने पुनः उसको फिर एक बड़े पात्र में छोड़ा, लेकिन एक क्षण में वो मछली फिर बड़ी हो गई। उसको मछली को वहां से निकाल करके कुएं में जाकर के छोड़ा गया, लेकिन फिर मछली ने आवाज लगाई, राजा ने ये कुआं भी मेरे लिए छोटा है। कुएं के बाद सरोवर में डाला गया, सरोवर में तालाब में डाला तो तालाब में डालते थे, फिर जब चलने लगे तो फिर मछली कहने लगी कि ये भी मेरे लिए छोटा है। नदी में डाला गया, लेकिन भगवान की कृपा से सब छोटे ही पाए। अब अंत में राजा ने कहा कि तुम्हें बताओ क्या करूं। उन्होंने कहा कि जहां से आप लाए थे उसी जगह मुझे छोड़ दो। फिर समुद्र में उस मछली को छोड़ा गया और वो मछली कौन थी? परमात्मा ने का अवतार लिया जिसका नाम था मत्स्य अवतार। बोलो मत्स्य अवतार भगवान की जय। जो मछली का अवतार रूप में परमात्मा प्रकट होते हैं, क्योंकि एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी के मन में एक विचार आया। ब्रह्मा जी ने ऐसी सुंदर कन्या का सृष्टि में पालन किया, सुंदर कन्या को बनाया और बना करके वही ब्रह्मा उस कन्या पर मोहित हो गया। जब ब्रह्मा मोहित हुए तो परशुराम जी महाराज ने अपने परसे के द्वारा ब्रह्मा जी का मस्तक काट दिया। और जब मस्तक काटा तो वो मस्तक कहाँ गिरा जाके? कहते हैं कि ब्रह्मा की एक ही पुरी में मंदिर है और कहीं पर भी पूरे ब्रह्मांड में चले जाओ आप, किसी भी शहर में नगर में आपको ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं दिखेगा। लेकिन उस नगर में जहाँ शेष गिरा था उसी जगह ब्रह्मा का मंदिर बनाया गया। और जब 4 वेद इनके मुख में थे, जब मस्तक को काटा गया तो 4 ही वेद जल में गिर गए। जब जल में गिरे तो भगवान मत्स्य का रूप धारण करके उन 4 वेदों को ला करके और पुनः ब्रह्मा जी को सौंपे गए। और ब्रह्मा जी ने पुनः भी सनत सनंदन सनत कुमार आदि ऋषियों को दे दिए और दे करके 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सबसे अपने अपने संहिता बनी। संहिता से पुराणे आदि का लेखन हुआ और आज भगवान की कृपा से 17 पुराण के बाद भगवत कथा भी 18वें पुराण का दर्जा इसको दिया गया है। और भगवान की कृपा से इस तरह से वेद और की संहिताएं प्राप्त होती है। परमात्मा ने तो कई कर्म किए, जिनमें से एक अवतार भगवान ने कच्छप अवतार भी लिया। और कच्छप अवतार कैसे लिया? कछुए का अवतार। कछुए अवतार में भगवान ने जब मंदराचल पर्वत को उठाया और उठा करके
उस मंदराचल को समुद्र के बीच में छोड़ा गया और समुद्र के बीच में छोड़ने के बाद वासुकी नाग को उसके लपेट करके और कहते हैं कि जिस तरह से हम छाछ बनाते हैं ना, ऐसे ही समुद्र में उस मंदराचल पर्वत को छोड़ के वासुकी नाग के द्वारा उस समुद्र का मंथन किया। वो जब समुद्र मंथन हुआ तो देवता और राक्षसों के बीच में एक मंत्रणा हुई। देवताओं ने कहा कि कुछ मुझे हम भी लेंगे और कुछ आप भी लेना, जो भी समुद्र में से निकलेगा। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा होती है कि सबसे पहले समुद्र में क्या निकला? कालकून नाम का जहर। अब कौन ले? ना तो राक्षस लेना, देवता ले, क्योंकि जहर निकलेगा तो कौन लेगा? अगर और कोई प्रिय वस्तु निकले तो सब आगे आ जाए, लेकिन जब जहर निकला तो कोई आगे नहीं आया। उन्होंने कहा कि हमारे बस की बात नहीं। अब भगवान की कृपा होती है, विष्णु जी कहने लगे कि ठीक है, अगर आप नहीं लेते हो तो शंकर जी इसको पाप करेंगे। शंकर जी को बुलाया गया, कच्छप अवतार भगवान ने उसी जगह धारण किया। क्यों? क्योंकि आज भी हमारी माता बहनें जब छाछ बनाती है तो जो राई बोलते ना होते, वो लगाने के बाद उसको अगर मटके में भीतर कर दिया जाए तो मटका फूट जाए। अगर उसको ऊपर थोड़ी सी बांधे जिससे मटका फूटे नहीं, तो कच्छप अवतार में भगवान ने उस मंदराचल पर्वत के नीचे कछुए बन करके उसके पीठ का सहारा दिया और उसको ऊपर उठाए रखे, जिससे वो पर्वत घूमता रहे और कच्छप अवतार भगवान बन करके आज प्रकट होते हैं। इस तरह से यहाँ पर शंकर भगवान को बुलाया और कहा कि भगवान कालकून नाम का जहर निकला है, अब इसका पान आप ही कर सकते हो। और सारे देवी देवता लोग भगवान शंकर की प्रार्थना करने लगे और कहने लगे कि भगवान आपके सिवा इसको कोई प्राप्त नहीं कर सकता। कि कैसे मैं शिव को मनाऊं रे, ओ शिव मानत नाही। कैसे मैं शिव को मनाऊं रे, शिव मानत नाही। कैसे मैं शिव को
शिव को मनाओ रे शिव मानत नाही। शंकर जी को मनाया गया, मना करके कालकूट नाम का जहर उनको पिलाया गया। और जब कालकूट नाम का जहर पिया गया तो कहते हैं कि जैसे ही हाथ लिए हाथ में जहर डाला गया और जो ही पीने लगे तो पहले इष्ट देवता का ध्यान किया,
भगवान राम बोल करके जो ही पिया और फिर बाद में राम बोल दिया तो राम नाम का क्या लग गया कि कंठ के अंदर ढक्कन लग गया, ना तो भीतर जाए ना बाहर आए। ऐसी कृपा हो गई। जब कंठ के अंदर ही वो जहर रह गया तो उसे पूरा कंठ उस जहर के नाम से नीला हो गया और नीले पड़ने से उसका नाम नीलकंठेश्वर भगवान हो गए। बोल नीलकंठेश्वर भगवान की जय। आज उनकी कृपा के द्वारा समुद्र मंथन में सबसे पहले जहर निकला पिया, उसके बाद ऐरावत नाम का हाथी निकला जो इंद्र को दे दिया, फिर उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला जो स्वयं इंद्र ने ले लिया। और कहते हैं कि 14 रत्न निकले और 14 रत्नों में से जात परिजात नाम का वृक्ष निकला जो स्वयं समुद्र के किनारे लगाया गया। लक्ष्मी निकली भगवान विष्णु को सौंपी गई और कहते हैं कि गदा निकली कुबेर को दी गई और इस तरह से कई रत्न निकले वो सब कुबेर को दे करके। और यहाँ पर जब एक अमृत निकला और अमृत स्वयं धन्वंतरी वेद लेकर के आए और भगवान की इस कृपा से जब अमृत का कलश निकला गया तो उस अमृत को पाने के लिए देवता लोग भी और राक्षस लोग भी घबराने लगे कि हम सब कुछ देवताओं ने ले लिया, कम से कम ये अमृत तो हमें लेना चाहिए। उस अमृत के घड़े के पीछे पीछे भागने लगे, लेकिन जब देवता छुड़ाए फिर राक्षस छुड़ाए और जैसे वो अमृत छुड़ाने में झलक गया, जहाँ जहाँ भी वो झलका उसी जगह उसी दिन से कुंभ, जो कुंभ का मेला देखते हैं ना, उसी दिन से उसी जगह कुंभ का मेला प्रारंभ हो गया। आज भगवान की कृपा देखो, जहाँ स्वयं अमृत का पान हुआ हो, जहाँ अमृत गिरा हो, उस जगह आज भी कुंभ का मेला लगता है। हमारे उज्जैन में भी हम तो इतने सौभाग्यशाली हैं कि जो पास ही में उज्जैन में ऐसा अमृत कभी झलका हो और हम भी वहां पर बड़े उसका पान करने के लिए जाते हैं। उसी समय सारे देवी देवता सृष्टि के सभी वहां पर विराजमान होते हैं और इस तरह से भगवान ने कई लीलाएं की। लेकिन जब उस मटके को ले जाते गए तो कहते हैं कि बार बार ले जाने के बाद भी उसका किसी को बांट नहीं सके तो क्या किया, भगवान स्वयं विष्णु जी ने एक कन्या का रूप धारण किया। कन्या का रूप धारण करके उसका नाम था विश्व मोहनी। विश्व मोहन को, विश्व को भी मोहित करने वाली ऐसे सुंदर स्त्री का रूप धारण करके भगवान प्रकट होते हैं और कह दिया कि अब ये अमृत मैं आप सबको पिलाऊंगी। कहने के बाद सबको कह दिया कि देवता की एक लाइन बना लो और राक्षसों की एक लाइन बनाओ, सबको मैं पिलाऊंगी। आज भगवान की कृपा से देवता भी बड़े प्रसन्न हैं, राक्षस भी प्रसन्न हैं कि हमें नंबर हमारा भी आएगा। लेकिन कहने लगे राक्षस कुछ लोग कि अगर देवताओं ने सारा पी लिया तो हम रह जाएंगे, इसलिए सबसे पहले राक्षस लोग पिएंगे। ये फैसला हुआ। अब फैसला हुआ तो भगवान की कृपा से विश्व मोहिनी कहने लगी कि ठीक है मैं आपको ही आगे पिलाऊंगी, लेकिन उसका एक कारण है और वो कारण क्या है कि आपकी बुद्धि से इसको पी सकते हो, क्योंकि परीक्षा की घड़ी तो सबके लिए आओ, चाहे बालक हो या बूढ़े हो, सबके एक समय परीक्षा आती है और उस परीक्षा में जो सफल हो जाए वो कौन है? जो परीक्षा में सफल हो जाए उसी का नाम परीक्षित है। जो आज हमारे परीक्षित जी है ना, ये परीक्षा की घड़ी में सफल हो गए इसलिए परीक्षित बने। और भगवान की ऐसी कृपा से कह दिया विश्व मोहिनी ने कि काम करो, आप सब अपनी लाइन लगाओ। थोड़े से चावल दे दिए उनको और कहने लगे कि चावल आपको खाना है और खाना कैसे है कि आप ना ये हाथ जो है मोड़े और चावल खाना, जो भी खा लेगा उसको सबसे पहले अमृत दूंगी। चावल सबके पतलों पर लगा दिए गए, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा बने कि एक भी राक्षस की बुद्धि
काम नहीं की। और चावल कोई ऊपर फेंके, कोई मुंह से झेले, ऐसा काम सारे के सारे चावल में हो गए, लेकिन चावल खा नहीं पाए। आज भगवान की ऐसी कृपा बनी और कह दिया कि भैया तुम अधिकारी नहीं हो। राक्षस लोग कहने लगे कि फिर देवता लोग अधिकारी हो सकते हैं? अगर देवताओं की बुद्धि ने काम दिया तो देवता अधिकारी, नहीं तो इसी अमृत को पुनः समुद्र में ही छोड़ दिया जाएगा, ये फैसला लेंगे। लेकिन भगवान की कृपा, क्योंकि हमारे देवताओं के बीच में बड़े बड़े ज्ञानी, बुद्धि के दाता गणपति जी, ज्ञान देने वाले गुरुदेव और बुद्धि में प्रवीण मां सरस्वती, ऐसे बड़े बड़े देवता विराजमान थे। उनने चर्चाएं की और चर्चा करके क्या नियम बनाया, वही चावल उनको भी परोसा गया। लेकिन कैसे बैठे वो, एक के सामने एक बैठ गए और चावल लिए तो गणपति जी तो कार्तिक जी ने खिलावे और कार्तिक जी गणपति जी को खिलाए सारे चावल साफ, और कह दिए कि विश्व मोहनी और भी हो तो ला दो, क्योंकि बुद्धि का काम किया और उनको ही सबसे पहले अमृत बांटा गया। जब अमृत दिया गया तो उसी के बीच में राक्षस ने विचार किया कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो एक राहु नाम का राक्षस स्वयं आ गया, देवताओं की लाइन में आकर के बैठ जाता है, सूर्य और चंद्र के बीच में आकर के अपना वेश बना करके देवताओं का माया से और बैठ गया। जैसे ही विश्व मोहिनी सबको अमृत दे रही है, सूर्य का नंबर आया और उनके बीच में राहु का जैसे नंबर आया, और जैसे उसने भी अपने हाथ को फैला करके जो ही अमृत को पीना चाहा, और इतने में चंद्र ने कह दिया कि ये भगवान, ये देवता नहीं है, ये तो राक्षस है, ये तो राहु है। कहते थे भगवान ने अपना विश्व मोहिनी रूप को त्याग दिया और तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर के और अपने चक्र में धारण, हाथ में धारण करके जो ही राहु के सिर को अलग कर दिया। लेकिन क्या योग बना, क्योंकि वो थोड़ा सा अमृत शरीर के अंदर प्रविष्ट हो गया था, इसलिए कहते कि जिसने अमृत पी लिया वो मरता नहीं। उसी दिन से उसके दो नाम हो गए, एक तो राहु और एक केतु, दोनों ग्रह हो गए। आज भी 9 ग्रह में इनकी गिनती होने लगी, देवता बन गए, क्योंकि अमृत के लिए आज भगवान की कृपा से आज भी जिनकी कुंडली में जिनके ग्रह गोचर में गलत स्थिति में बैठते हैं तो हमेशा वो उनको भी तकलीफ देते हैं। इस तरह से भगवान ने विश्व मोहिनी का रूप धारण करके और सबका उद्धार किया परमात्मा ने, और भगवान की ऐसी कृपा से कई लीलाएं परमात्मा ने की, और समय में भगवान कृपा से हो गया है। और कल हमें भगवान राम कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाना है, तो बड़े प्रेम के साथ बढ़िया भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में भाग लें और अपने जीवन को सुधारता करें। एक भजन करते हैं, उसके बाद आरती करते हैं। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय, भगवत महापुराण की जय, नमः पार्वती